जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि एक विजेता जो होता है वो किन किन बातों पे भरोसा करता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा है बीच टू विनर ए बिलीव इन दिस। एक विजेता किन किन बातों पे भरोसा करता है, किन किन बातों पे भरोसा नहीं करता, एक उसके बारे में बता रहे हैं कि एक जो विजेता होता है जिसको अपने अंदर एक जीतने वाली फीलिंग रखना है, वो किन किन बातों पर हमेशा भरोसा रखता है और किन किन बातों पे उसको आगे चलना है। इसमें लिखा है कि इट्स द बूम ट्रेटी, इट्स द बूम इन द ट्रेटी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जीवन में कभी कोई धमाका नहीं होता, आपको अपने जीवन में स्वयं से धमाका करना पड़ता है। जैसे अगर माय डियर, अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने जीवन में टॉप करना है, टॉप करना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है माय डियर कि आप ऐसे टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करने के सोचिएगा और टॉप हो जाएगा। माय डियर ऐसा नहीं है। आपको टॉप करने के लिए माय डियर खुद से उस हिसाब से आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा माय डियर, तब तक आप कभी भी अपने जीवन में सुख से नहीं उकर सकते। इसलिए आपको अपने जीवन में ये बात याद रखना है माय डियर कि कहीं पर भी आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना है। फिर लिखा है ए ट्रेटी इज नॉट वर्क यूनिट, इट्स वाई मी। मतलब कहने का है कि माय डियर अगर आप कोई बुक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपके बड़े भाई ने आपको उस बुक को पढ़ा है और आपने उस बुक को नहीं पढ़ा है, तो वो आपके भाई के लिए वो बुक मतलब पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज हो चुका है। आप उस बुक को नहीं पढ़े हैं तो आपको उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे माय डियर कि आपके भाई ने रेलवे में नौकरी करने के लिए तैयारी की है, तैयारी करने के लिए उन्होंने जो बुक खरीदा उस बुक को पढ़ा और पढ़ करके रेलवे की जॉब ले ली है। अब आपने जॉब नहीं लिए हैं तो उस बुक को पढ़ने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए आपको उस बुक को पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़िएगा माय डियर, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकिए। सफल होने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर। जब तक आप सफल होने के लिए इन बातों को ध्यान में नहीं दीजिएगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकिएगा माय डियर। क्योंकि आप बड़े से बड़े किसी भी, चाहे टाटा हो, चाहे वाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई सा भी एम्पायर हो, बड़ा सा बड़ा एम्पायर क्यों ना हो माय डियर, सब ने इस चीज़ को संघर्ष किया है, मेहनत किया है और अपना नाम रोशन किया है। इसलिए माय डियर आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जीवन में यदि आपको बड़ा सोचिएगा तो बड़ा होगा। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा देश वैसा वेश। अगर माय डियर आप अपने जीवन में ये सोचिएगा कि हम आराम से कुछ करेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे और ऐसे ज़िंदगी मौज से कटती रहेगी, तो ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता माय डियर। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में बचपन में मौज मस्ती में बिताया तो बुढ़ापा आपको संघर्ष करके बिताना पड़ेगा। इसलिए माय डियर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो एकदम हड्डी नहीं है, एकदम हिम्मत से दम टूटने वाला है, लेकिन रिक्शा खींच रहे होते हैं। हड्डी हड्डी उनकी दिख रही है पर रिक्शा खींच रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है माय डियर कि वो बुढ़ाएदार रिक्शा क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, अपने बचपन में मौज मस्ती में गंवाया। जब उन्होंने अपने बचपन को मौज मस्ती में गंवाया तो आगे जाकर के उनको मेहनत करना पड़ा। जो व्यक्ति अपने जीवन में बचपन में मेहनत कर लिएगा वो आगे जाकर के जीवन सुखी से बीतेगा। एक कहानी सुनाते हैं। एक चिड़िया थी, चिड़िया घोंसला बना करके रहती थी। तो एक बंदर रहता था। बंदर सब चिड़ियों को बहुत मजाक उड़ाता था और उनके घोंसले निकाल करके फेंक देता था। चिड़िया लोग बोलते थे कि बंदर राजा आपको भी एक महल का निर्माण, एक घर का निर्माण कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी आगे। तो बंदर बाबू बोलते हैं कि मुझे क्या घर की ज़रूरत, मैं तो
जहाँ मन हो वहाँ आऊँ, जहाँ मन है वहाँ जाऊँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं घर क्या करूँगा। तो सब चिड़ियों ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है कोई बात नहीं। चिड़ियों ने अपना एक अच्छा सा घर बना लिया, उस घर में वो आराम से रहती जाती। बारिश का टाइम आया, अब उस बारिश में बंदर जी के दांत किट 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 करने लगे, किट किट करने लगे। अब बंदर कहाँ जाए, किसके घर पास? चिड़िया के पास बोले, तो चिड़िया बोली मेरा घर तो छोटा है, मैं कैसे तुमको बुला सकती हूँ, तुम मेरे घर में नहीं आए। चींटी के पास गया, बोला मेरे घर में तुम नहीं आ सकते। तोता के पास गया, बोला मेरे खोखले में तुम नहीं घुस सकते हो। अब बंदर को अफसोस हुआ कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है, जिसके कारण मुझे अब भुक्तभोगी होना पड़ रहा है। इसलिए माय डियर, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप व्यर्थ हैं, आप किसी काम लायक नहीं हैं। अपने आप को समय रहते इस तरह से बना लें कि कल आपके बेटे आप पर नाज करें। हमेशा गर्व के साथ बोलें कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये काम किया है। कभी भी ये मत कहें कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए माय डियर, आपको उस हिसाब से ऐसा सोच रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद।